आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ाऊँगी जमात सोइम। आज का हमारा जो अनवान है वो है बेतरतीब जुमलों को तरतीब दें। क्या हमारा अनवान है? बेतरतीब जुमलों को तरतीब दें। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है ये अल्फाज बेतरतीब होंगे। क्या हैं ये अल्फाज? बेतरतीब होंगे। तरतीब दुरुस्त करके जुमला बनाएं या जुमले बनाएं। ठीक है, देखें बच्चों, जब हम अपने मुंह से कोई लफ्ज़ या बात निकालते हैं तो उसको अच्छे से बोलते हैं ताकि अगले बंदे को अच्छे से उसकी समझ आ जाए। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है स्कूल रोज़ अली जाता है, स्कूल रोज़ अली जाता। हमें तो पता चल गया कि हमने क्या लफ्ज़ या जुमला बोला है, लेकिन अगले बंदे को इसकी समझ नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए जब हमने किसी से बात करनी है तो उसको बेतरतीब से नहीं बल्कि तरतीब दे के जुमले को फिर बात करनी है। हम अगर अपनी टीचर को, अपनी अम्मी को, अब्बू को, भाई को, बहन को, किसी को भी बता रहे हैं तो उसको अच्छे से जुमला बताएं ताकि उसको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अली रोज़ स्कूल जाता है। पहले बताया उन्होंने है स्कूल रोज़ अली जाता, लेकिन इसका जो दुरुस्त तरीका है बताने का वो है अली रोज़ स्कूल जाता है। देखो, आपको भी समझ आई और मुझे भी समझ आई और सुनने वालों को भी इसका पता चल गया कि ये जुमला क्या था। क्या था? अली रोज़ स्कूल जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है घर मेरा ये, है घर मेरा ये। समझ नहीं आ रही ना हमें इस जुमले की। ये देखें गलत लिखा हुआ है ना, है घर मेरा ये बेतरतीब है। ये जुमला क्या है? बेतरतीब। तो इसको तरतीब देने के लिखेंगे हम ये मेरा घर है। क्या है? ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे लिखा हुआ है मुल्क है पाकिस्तान हमारा, मुल्क है पाकिस्तान हमारा। कोई समझ नहीं ना आ रही इसकी। देखो, मुल्क है पाकिस्तान हमारा, लेकिन इसको जब हम तरतीब देकर लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा मुल्क पाकिस्तान है। इसकी समझ अच्छे से आ जाएगी ना जब वो कहेगा हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ये नहीं इसकी समझ आ रही हमें, मुल्क है पाकिस्तान हमारा, लेकिन जब हम इसको तरतीब दे के लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारा मुल्क पाकिस्तान है। उसके बाद लिखा हुआ अदब करो का माँ बाप। क्या लिखा हुआ है? अदब करो का माँ बाप। बेतरतीब है। इसको तरतीब देने के लिए हम लिखेंगे माँ बाप का अदब करो। क्या करो? माँ बाप का अदब करो। फिर लिखा हुआ है सच आदत बोलना है अच्छी। कोई समझ नहीं आ रही। सच आदत बोलना है अच्छी, तो इसको अच्छे तरीके से यानी तरतीब दे के लिखेंगे तो ये बनेगा सच बोलना अच्छी आदत है, सच बोलना अच्छी आदत है। उसके बाद है किताब दो मुझे दे, किताब दो मुझे दे। कोई समझ नहीं आ रही कि ये लफ्ज़ या जुमला क्या बोलें। इसमें लफ्ज़ों का भी आगा पीछा हुआ है और बोलने में भी जुमले को आगे पीछे किया हुआ है। लिखा हुआ है किताब दो मुझे दे, तो इसको तरतीब दे के लिखेंगे तो ये बनेगा मुझे किताब दे दो, मुझे किताब दे दो। बात, अगला जो हमारा जुमला वो है बातें हैं करता तोता, बातें हैं करता तोता। कोई समझ आ रही है आपको? तो इसको जब हम तरतीब दे के लिखेंगे तो इस जुमले की हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। तोता बातें करता है, तोता बातें करता है। उसके बाद लिखा हुआ है लंबी रेलगाड़ी है बहुत, लंबी रेलगाड़ी है बहुत। लेकिन जब हम इसको तरतीब दे के जुमला लिखेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। रेलगाड़ी बहुत लंबी है, रेलगाड़ी बहुत लंबी है, रेलगाड़ी बहुत लंबी है। एक दफ़ा हम इसको फिर पढ़ते हैं है स्कूल रोज़ अली जाता। जब हम इसको तरतीब देंगे तो ये बन जाएगा अली रोज़ स्कूल जाता है, अली रोज़ स्कूल जाता है घर मेरा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। मुल्क है पाकिस्तान हमारा, मुल्क है पाकिस्तान हमारा, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। उसके बाद लिखा हुआ है अदब करो का माँ बाप, माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो।
उसके बाद लिखा हुआ है सच आदत बोलना है अच्छी, सच बोलना अच्छी आदत है, सच बोलना अच्छी आदत है। किताब दो मुझे दे, मुझे किताब दे दो। बातें हैं करता तोता, तोता बातें करता है। लंबी रेलगाड़ी है बहुत, रेलगाड़ी बहुत लंबी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, लास्ट पे मैंने एक जुमला जो है वो 8वां और 9वां मैंने उसको हल नहीं किया, उसके सामने मैंने लिखा हुआ है होम असाइनमेंट, यानी घर का काम। ये आप लोगों ने घर से काम करना है अच्छे से। 2 जुमले हैं, इनको आपने तरतीब दे के लिखना है, और ये बेतरतीबे लिखे हुए हैं, तरतीब दे के आप लोगों ने इनको लिखना है। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब के लिए इतना ही, अगले सबक में नए सबक के साथ मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।